गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 10th क्लास का टॉपिक है वो है संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण। देखिए कि हम सभी जानते हैं कि चित्तर अक्षरों से अधिक अच्छी भाषा बोलते हैं। आपको सभी को पता है कि डायग्राम से या चित्र से हम कम टाइम में बहुत कुछ समझ जाते हैं उसके बारे में, और यदि हम जो है शब्दों में पढ़ते हैं तो हमारे को टाइम भी ज्यादा लगता है और समझने में भी हमारे को थोड़ा सा जो है हम कंपैरिजन करें चित्र से तो उसमें मुश्किल होता है यदि हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो। लेकिन डायग्राम में चित्र के अंदर जो है यदि हमारे को मिलता है तो वो इजी रहता है देखना, उसके अंदर जो है क्या बताया हुआ है कि चित्र के माध्यम से हम इजीली जो है वो रियलाइज भी कर सकते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 9th क्लास में ऑलरेडी जो है संख्यांकिकी में आपने दंड आलेखों के बारे में पढ़ा और आय चित्र का भी आपने ग्राफ बनाया, आय चित्र जैसे जो है बनाई, और उसके बाद जो है बारंबारता बहुभुज जो है वो भी आपने जो है बनाए हैं ग्राफ 9th क्लास के अंदर, और उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं हम कि जो हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है संचयी बारंबारता का बटन जो है कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, किस टाइप का हमारे को डाटा गिवन होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि संचयी बारंबारता बटन का आलेख तभी बनेगा जब हमारे पास जो है सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन होगा। सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन, और सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन को आपको बताया था मैंने, एक तो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन बना लेते हैं हम, और एक कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं और आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए आप। 9 के ऊपर 9 में क्या है, किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों में निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त होता है। ये 9th एग्जाम्पल है। आपके सामने क्या है कि लाभ लाख रुपयों में 5 या 5 से अधिक या उसके बराबर दुकानों की संख्या आ जाएगी, इसको बारंबारता कहते हैं 30। 10 से अधिक या उसके बराबर 28 है। 15 से अधिक या उसके बराबर 16 है। ये आपके पास एक जो है सामने देख सकते हैं कि एक आपके पास जो है आंकड़े दिए हुए हैं, और आपको ये पहले कई बार बता चुके हैं हम कि ये जो आंकड़े हैं ये अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन है। अधिक प्रकार का, तो अधिक प्रकार का हो या कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन हो, उसका हम जो है ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन है जिसको आप मूल बिंदु कहते हैं। तो आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि इसमें बिंदु ये बनते हैं। देखिए बिंदु की बात करूं मैं, यही लिख लेता हूं बिंदु कि 5 और 30, दूसरा बिंदु 10 और 28, ये बिंदु है, और 15 और 16, 20 और 14, 25 और 10, 30 और 7, और 35 और 3, ये आपके पास बिंदु बने। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो लाभ लाखों रुपए में है वो तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिया है, एक्स निर्देशांक लिया है, और जो दुकानों की संख्या है बारंबारता वो वाई कोऑर्डिनेट लिया है। यहां तो आप इसके अलोंग तो लोगे कि लाभ लाख रुपयों में
रुपयों में, ये मैंने एक्स एक्सिस के जो है साथ ले लिया ये, और यहां पे आप लिखोगे वाई एक्सिस के अलोंग दुकानों की संख्या। आप यहां लिखोगे दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, ये लिखेंगे। अब इसका स्केल बनाएंगे हम। आपको पता है कि कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका स्केल होता है, तो आप क्लियर देख सकते हैं ये तो बराबर है, तो इसका मैंने ये ले लिया स्केल, जिसको आप पैमाना कहते हैं, पैमाना, पैमाना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 5। ये जो है हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश के साथ जो क्षैतिज है एक्सिस उसके साथ ले लिया मैंने। और इसके अंदर देखो आप बारंबारता 3 से लेकर 30 तक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है, इसमें 5 ले लेते हैं, लगभग 5 कह सकते हैं, या 4 के मल्टीपल है 5, ठीक है, बराबर 5 वाई वाई डैश के साथ। तो इन दोनों का स्केल सेम भी हो सकता है और दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, वो इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। उसके अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है दोनों का स्केल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। यहां बाई चांस सेम ले लिया मैंने, तो आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो है 7, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 30 और 35। और यहां पे हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 है, 10 है, 15 20 25 30 तक है मैक्सिमम। अब आप इसके ऊपर ये लगाओगे आप पॉइंट्स, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है 530, x 5 है और y 30, ये पॉइंट है 90 डिग्री और 90 डिग्री आपको पता है ये पॉइंट, और इसको आप लिख भी दें x 5 है और y 30 है, ये लिखिए। दूसरा पॉइंट है 10 और 28, 10 और 28, देखो इसके बीच में 27.5 बनेगा, बिल्कुल बीच में मिड में आएगा 27.5, 27.5 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, और 10 के बिल्कुल 90 डिग्री पे और 28 के बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये आ जाए, ये आएगा हमारे पास 10 28। अब इसके बाद आता है 15 16, 15 और 16, देखो 15 के बिल्कुल सामने से थोड़ा सा ऊपर, देखो 15 जो है 15 के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लेना है, या 15 के सामने, ये है 15 16 16। नेक्स्ट आता है 20 14, 20 और 14 होता है इससे थोड़ा सा कम, 14 जो 15 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 20 और 14, 20 40। अगला पॉइंट है 25 10, 25 10, तो 25 ये रहा और 10 ये रहा, 10 और 25, 10 25, और उसके बाद आता है 30 और 7, 30 और 7, 7 5 से ज्यादा, ये 7.5 बनेगा, 7.5 जो है बिल्कुल इसे थोड़ा सा कम, 7.5 से थोड़ा सा कम, और 30, और ये आ जाएगा पॉइंट 37, 37। अब 35 3,
35 और 3 देखो बिल्कुल मिड में, तो 2.5 आएगा। 2.5 से थोड़ा ज्यादा, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम, ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको मिलाओगे ऐसे, फ्री एंड से ऐसे मिलाओगे, फ्री एंड से मिलाना है, ये बनेगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बनेगा जो आपके सामने है, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण बोलते हैं इसको। इस ग्राफ का नाम यदि मैं यहां लिखूं, ये है से अधिक के प्रकार का त्वरण, से अधिक के प्रकार का त्वरण, ये लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता बटन है उससे बना है, ये इसका ग्राफ बनेगा। अब स्टेटमेंट में यदि आप ध्यान से देखें, पढ़ें, तो सबसे पहले तो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई थी, मैंने आपको बताई जो पढ़ के, उसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये था कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों त्वरण बनाइए। दोनों त्वरण कौन से होते हैं? एक तो होता है अधिक प्रकार का त्वरण, और एक होता है कम प्रकार का त्वरण, संचयी बारंबारता त्वरण। तो अब कम प्रकार के लिए तो ये टेबल भी कम प्रकार की चाहिए हमारे को। अब इसे डायरेक्ट यदि आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले इसको जो है, इस आंकड़ों को आप सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन में बदलेंगे। इसको हम चेंज करेंगे ये सवाल के अंदर, और चेंज क्या होगा, देखिए चेंज ये होगा इसमें, यहां तो मैं लेता हूं लाख रुपयों में, और यहां लेता हूं दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, जिसको आप FI कहते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दें कि हम क्या करेंगे, ये जो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन है, अधिक प्रकार का, इसको हम बदल रहे हैं। हम किसे बदल रहे हैं? इसको बदल रहे हैं सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन में, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन में। तो आप देखो यहां 5 से अधिक, 5 से कम तो कोई नहीं है। अब 5 से 10 के बीच में लिखता हूं, जो वर्ग बनाए हमने 5 से 10 के बीच में, ये वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 5 से 10। अब ध्यान से देखिए, 5 से अधिक या बराबर 30 है, और 10 से अधिक या बराबर 28 है। तो 5 और 10 के बीच में कितने आगे? 2 आगे हमारे पास, दुकानों की संख्या 2 आगे। अब 10 से 15, अब 10 से अधिक कितने? देखो 10 से अधिक 28 है, और 15 से अधिक 16। तो 28 में 16 माइनस कर दो आप, तो हमारे पास जो है 28 में 16 माइनस कर तो 12 आ जाएंगे, 12 दुकानें आ जाएंगी इसमें। और अब 15 से 20, तो 15 से अधिक 16 है, और 20 से अधिक 14, तो 15 और 20 के बीच में कितने आएंगे? 16 माइनस 14, 2 आ जाएंगे। और अब 20 से 25, 20 से 25, तो 20 से अधिक 14 है, और 25 से अधिक 10 है, तो उनके बीच 20 से 25 के बीच में आ जाएंगे 4, और 25 से 23, तो 25 से अधिक 10 है, और 30 से अधिक 7 है, तो 10 में 7 गया 3 आ जाएंगे। और 30 से 35, 30 से 35 से अधिक है 7, और 35 से 3, तो अब इसमें कितने आए? 4, और 35 से 40, 35 से अधिक कह सकते हैं, या 35 से 40 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 3 कहते हैं। वो 40 ना लिखिए किसी के दिमाग में, वो 40 से ज्यादा हो सकती है, तो यहां लिख दो 35 से अधिक। क्या लिख दिया आप? 35 से अधिक, लेकिन 35 से 40 भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो इसमें इतनी ज्यादा दूर नहीं होती। ये हमारे पास एक वो बना, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि पहले में 2, 12, 2, 4, 3, 4 ये आ रहे,
टोटल ये हमारे पास बारंबारता हो गया। ये थी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब ये बारंबारता आ जाएगी और ये वर्ग आ गया। तो आप इसको आपने इसे बदल दिया। अब हम चाहते क्या थे, इसका तो ग्राफ हमने बढ़ा दिया, देखो इसका तो ग्राफ आपके सामने है। अब हम जो कम प्रकार का त्वरण बनाना चाहते हैं, कम प्रकार की संचयी बारंबारता का जो ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो अब इस डेटा से इससे हम कम प्रकार वाले में जो है तो वो करेंगे। कैसे करोगे, देखो आप इसको ऐसे करोगे अब, और तो इस सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ये अंदर वाले खत्म हो जाएंगे। देखो आप कैसे क्या बदलेगा, और ये चेंज हो जाएंगे ऊपर में, और अंतर में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ऐसी टेबल रहेगी, ऊपर वाले दोनों कॉलम ही लिखे जाएंगे। अब हम क्या है कि इसको कम प्रकार वाली संचयी बारंबारता पर बदल रहे हैं। अब मेरे पास क्या है कि ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन। इससे हम अधिक प्रकार का बना सकते हैं, इससे कम प्रकार का बना सकते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर मैंने बताया भी था कि तीनों आपस में चेंज करने आने चाहिए आपको। अब कम प्रकार का बारंबारता बटन जो है हमारे पास ये आ जाएगा, यहां 10 से कम लेंगे, 10 से कम। तो यहां लिखो आप 10 से कम। अब 10 से कम कितने हैं, 2 हैं। 10 से कम 2 है। फिर 15 से कम, 15 से कम। तो 15 से कम में से 10 से कम वाले भी आ गए। 15 से कम में 10 से कम वाले भी आ गए। 15 से कम क्या है, 0 तक। 15 से कम कहां तक है, 0 तक। ये 12 थे, 2 पहले वाले ऐड होंगे, 14 हो जाएगा। अब 20 से कम, 20 से कम, तो 20 से कम वाले में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। 20 से कम कहां तक है, 5 तक, पीछे तक सारे आ जाएंगे। तो अब 2 तो ये हो गया, 14 ये था, 16 आ जाएगा। अब 25 से कम, 25 से कम में सारे पीछे वाले ऐड हो जाएंगे। तो 16 तो यहां तक ऐड हो ही रहे, 4 ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अब 30 से कम, 30 से कम, तो 30 से कम 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, 23 हो जाएगा, 20 + 3। फिर 35 से कम, 35 से कम 4 और प्लस हो जाएगा 27। और 40 से कम, 40 से कम वो 3 और माइनस हो जाएगा, अब ये जो है ये भी बदल जाएंगे। जो हमारे पास बिंदु हैं ये बिंदु बदल जाएंगे। अब देखो बिंदु अब क्या बनेंगे, देखो ध्यान दें। अब हमारे पास जो बिंदु हैं वो क्या आएंगे, देखिए बिंदु अभी आएंगे। बिंदु, पहला बिंदु हो जाएगा 10 और 2, दूसरा बिंदु हो जाएगा 15 और 14, तीसरा बिंदु हो जाएगा 20 और 16, 25 और 20, 30 और 23, और 35 और 27, और 40 और 30, ये हो गए। अब ये जो कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन है, अब इसका तोरण बनाएंगे। बिंदु आपके सामने है, बिंदु यही हमने देखो बताया था आपको। लाभ तो हमने क्या है, एक्स एक्सिस के रोंगले रखे हैं, और दुकानों की संख्या वाई एक्सिस के रोंगले रखे, बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा। यही स्केल है, यही इसको ऊपर बढ़ाना है, एक ही ग्राफ ऊपर बढ़ाना है। तो देखिए 10 और 2, 10 ये है और 2 ये 2.5, तो यहां थोड़ा सा कम, और इसको लिख देंगे आप 10 और 2 बिंदु। अब इसमें अगला है 15 और 14, 15 है एक्स और 14 है ये, पंद्रह और 14, और यहां मैं लिख देता हूं ये बिंदु आ जाएगा। अब इसके बाद 20 और 16, 20 ये है और 16 जो है 15 के बाद 16 आएगा, यहां ऊपर आएगा। देखिए 15 के बाद जो है 16 है, 15 तो यहां तक है,
और 16 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां से आए तो मैं यहां लिख देता हूं इसका जो है यहां लिख देता हूं, ये है 20 और 16, ये बिंदु आ गया। अब अगला बिंदु है 25 और 20, 25 और 20, देखो 90 का 25 पे 20 पे 90 का, ये होगा 25 और 20। उसके बाद 30 और 23, 30 और 23, 23 20 से ऊपर होगा, ये 2.5 बिल्कुल, ये 30 और 23, 23। उसके बाद क्या आएगा 35 और 27, 35 और 27, ये 2.5 तो बिल्कुल यहां बिल्कुल, और यह 35 यहां से आएगा, ये 35 और 27, और आगे फिर 40 आ जाएगा। 35 के आगे आप बढ़ाओगे 1 सेंटीमीटर बाद 40 आ जाएगा, 40 के सामने लगा देंगे। अब ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, यहां से इसके पास जाएगा और ये कटेगा, ये यहां काट के और फिर इसको साथ ऐसे जाएगा, ये बढ़े। तो ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये से कम के प्रकार का तोड़ है। तो आपने दोनों ग्राफ बना, ये दोनों ग्राफ जहां भी मिलते हैं, ये दोनों ग्राफ जहां आपस में काटते हैं, क्या काटते हैं, इनके सामने हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे आप। और यदि आपने सही मेजरमेंट से ग्राफ बनाया है, ये 17.5 पे, देखिए यहां पे वैल्यू जो होगी ये 17.5 का डलेगा, 17.5 पे डलेगा ये। और एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या लिया हुआ, लाख रुपए में लिया हुआ है, तो ये इसका जो मीडियन बनेगी, मीडियन, ये हमारे पास माध्यक होगा, देयरफॉर माध्यक ये होगा, माध्यक इज 17.5। तो दोनों तोरण जहां जिस बिंदु पे आपस में कट करेंगे, उसके सामने जो हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है, वर्ग अंतराल है ऑब्जर्वेशन, उनमें से मीडियन आएगी। तो ये बिल्कुल 17.5 के ऊपर ये जो है परपेंडिकुलर जो है लंब डलेगा, और जिस बिंदु पे लंब डलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वो हमारे पास माध्यक होगा। तो हम ये डायरेक्ट जो है ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये है कि आपको आंकड़े ऐसे भी दे सकता है, कि ऐसा आंकड़ा दे के आपको कह सकता है कि कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार का तोरण बनाइए आप, ये ऐसे कह सकता है आपको। और आपको आंकड़े कम प्रकार का जो है दे सकता है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता पैटर्न, और आपको अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता पैटर्न भी दे सकता है। तो आपको जो है दोनों ग्राफ भी बनाने पड़ सकते हैं, और हो सकता है एक ग्राफ भी आपसे बनवा ले, वो चाहे वो अधिक प्रकार का हो तोरण या कम प्रकार का हो। वो मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिए, और अलग अलग भी आप इसको बना सकते हैं। यहां तो एक ही ग्राफ पे दोनों हमने बनाने हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं और है संशोधन करता हूं इसमें, कि आपने और क्या सोचना है, इसके अंदर क्या करना है। देखो बारंबारता ये है, यदि हमने एक प्रकार का तोरण ये बनाया होता है या ये बनाया होता, कम प्रकार का या अधिक प्रकार का एक बनाया होता, तो हम एक से भी जो है माध्यक निकाल सकते हैं। एक से माध्यक हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो बारंबारता हमारे पास है, बारंबारता वो 30 है, देखो आप 30, तो n का मान यहां 30 है, n, और n का मान 30 है। तो जो भी मैंने फार्मूला बता रखा है कि n 30 हो तो माध्यक निकालते हैं, याद हो तो आपको माध्यक निकालते हैं। और सम संख्या हो तो माध्यक ये होता है, माध्यक आपको ये बताया हुआ है कि भी n/2 1
वहां प्रेक्षण, वो दोनों की एवरेज लेते हैं। यहां एवरेज जरूरत नहीं है हमारे को, 15th ऑब्जर्वेशन दे दिया हमने। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यदि हम पूरा लिखें तो ये था 30th और 30 जो है n इवन है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि n बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण और प्लस एक और लेते हैं हम n प्लस 1, ये इसका आगे लिखता हूं मैं प्लस में, और 30 प्लस 2 बाई n हुआ प्रेक्षण बाई 2, बाई क्या लिखते हैं 2। तो यहां पे आप निकालोगे इसके अंदर प्रेक्षणों के मान। अब प्रेक्षणों के मान इससे निकल जाएंगे हमारे पास। अब प्रेक्षणों के मान इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास 15वां और ये 16वां आ जाएगा बाई 2। तो 15वां और 16वां देखो, 15वां भी इसी में आएगा, 15वां और 16वां भी इसी में आएगा। यहां पे आप ध्यान से देखो कि यहां पे जो भी प्रेक्षण आएगा तो वो इसमें आएगा। इसमें देखो आप 2 और जो हमारे पास क्या आएगा 14, 2, 16, 4, 20 इसमें आएगा। तो इसके बीच के अंदर हमारे पास जो है मीडियन आएगा। इसके बीच में क्या आएगी, मीडियन। लेकिन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ग्राफ से सिंपल क्या है n, ये तो मैंने वैसे बताया कि फार्मूला ये होता है। तो फार्मूले से आपको ये पता लग जाएगा, जैसे हम निकालते रहे हैं कि मीडियन इसके बीच में आएगी, मीडियन इसके बीच में आएगी, और ग्राफ में आप देख सकते हैं बीच में आई है। लेकिन एक ही प्रकार का दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्कस वो कर रहे हैं। अब जो भी n होगा ना आपके सामने n, तो हम सिंपल क्या निकालेंगे, n बाई 2 निकालेंगे। तो 15 और 15th ऑब्जर्वेशन देखिए, इसमें देखेंगे यहां है, और इसके सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे ले जाएंगे, 90 डिग्री पे। और जहां किसी भी एक तोड़ों काटेगा तो वहां से जहां कट करेगा वहां पे 90 आ रही है, जहां पे 90 कटे वहां पे मीडियन आ जाएगी। एक से मैं एक का बता रहा हूं कि एक तोरण आपने खींचा हो तो उस केस में आप मीडियन कैसे निकालेंगे। उसमें आप ऐसे निकालेंगे भी n कुछ भी हो, टोटल जो n है हमारे पास 12 बातों का योग, हम उसका n बाई 2 करेंगे। n बाई 2 करे पास जो नंबर आएगा मेरे पास है, उस नंबर से हम एक बिल्कुल सीधी रेखा लेके जाएंगे जो y एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसको आगे डॉटेड लाइन जाएगी, वो किसी भी तोरण को काटेगी, जहां काटेगी वहां से उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हम क्या है लंब डाल देंगे, और एक्स एक्सिस पर जहां लंब डलेगा जिस पॉइंट के ऊपर वो माध्य होगा। ये भी आप जो है इसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये आप कंप्लीट कर लेना।